नमस्कार। आज हम कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जुड़े कुछ अहम क्या कहते हैं विवादों और आरोपों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। और ये जो जानकारी हम साझा कर रहे हैं, ये पब्लिक रिकॉर्ड्स, आरटीआई, कोर्ट के फैसले और मतलब खोजी पत्रकारिता जैसे स्रोतों पर आधारित है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि जो भी विचार या तथ्य हम रख रहे हैं वो इन स्रोतों से ही लिए गए हैं। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बस जानकारी सामने रखना है। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में क्या मुख्य बातें हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपातकाल से। 1975-77 का दौर इंदिरा गांधी ने लगाया था। हाँ, वो तो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही विवादास्पद अध्याय माना जाता है। स्रोत बताते हैं कि उस दौरान प्रेस पर सेंसरशिप थी, विपक्षी नेता जेल में थे, चुनाव टाल दिए गए थे। मतलब नागरिक आजादी पर काफी पाबंदी थी। और वो संजय गांधी का नसबंदी अभियान, उसका जिक्र भी है। स्रोत कहते हैं कि लाखों लोगों की, खासकर गरीब तबकों की जबरदस्ती नसबंदी की गई। इसे स्रोतों में मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया गया है। जी। इसके बाद 80 के दशक में बोफोर्स घोटाला सामने आया। हाँ, बोफोर्स काफी सुना है इसके बारे में। आरोप था कि स्वीडिश कंपनी से तोप खरीदने में रिश्वत दी गई। करीब 64 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप था। ये राजीव गांधी की सरकार के समय हुआ था। और उसमें खोजी पत्रकारिता की बड़ी भूमिका रही है ना? बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि इससे राजीव गांधी की छवि को काफी धक्का लगा और वो एक मुख्य आरोपी थे, ओतावियो क्वात्रो, वो देश से चले गए, जिससे जांच पर भी सवाल उठे। फिर एक और बहुत दुखद घटना, 1984 के सिख विरोधी दंगे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। जी, दिल्ली और उत्तर भारत में भयानक हिंसा हुई थी। स्रोत इसे नरसंहार तक कहते हैं। करीब 3000 से ज्यादा सिख मारे गए थे, ऐसा अनुमान है। और आरोप कांग्रेस के कुछ नेताओं पर भी लगे थे, भीड़ को उकसाने के। हाँ, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, इन नेताओं के नाम स्रोतों में आते हैं। सज्जन कुमार को तो खैर काफी बाद में 2018 में जाके सजा हुई। लेकिन कई पीड़ित शायद आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, इसके बाद के दशकों में वित्तीय घोटालों के आरोप सामने आने लगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 का। हाँ, 2G। सीएजी ने कहा था कि करीब 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ देश को। जी। इसमें ए राजा, जो उस समय के टेलीकॉम मंत्री थे, और डीएमके से थे, जो यूपीए का हिस्सा थीं, उन पर आरोप लगे। वो पहले आओ पहले पाओ वाली नीति को लेकर। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, दिल्ली में हुए थे खेल। हाँ, उसमें भी करीब 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का अनुमान था। सुरेश कलमाडी, जो कांग्रेस सांसद थे, उन पर आरोप लगे। घटिया काम, बढ़े हुए बिल, ऐसी बातें थी। और फिर कोयला घोटाला, जिसे कोलगेट कहा गया, 2012 में। इसमें भी सीएजी ने 1.86 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया था। आरोप था कि कोयला खदानें बिना नीलामी के ही बांटती गईं। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कई आवंटन रद्द भी कर दिए थे, शायद 200 से ज्यादा। जी, 214 आवंटन रद्द हुए थे। और स्रोत बताते हैं कि इसकी आंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची थी। इन बड़े घोटालों के अलावा एक और मामला जो आजकल चर्चा में रहता है, नेशनल हेराल्ड केस। हाँ, नेशनल हेराल्ड। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है। एक कंपनी है यंग इंडियन। अच्छा। उसके जरिए नेशनल हेराल्ड की जो पब्लिशर कंपनी थी, एजेएल, उसकी करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है। ये मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था ना? और ईडी जांच कर रही है। जी बिल्कुल, जांच चल रही है। अच्छा, स्रोतों में कुछ नीतिगत फैसलों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जैसे वोट बैंक या तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप। हाँ, मतलब किसी खास समुदाय को लुभाने की कोशिश। उदाहरण के तौर पर शाहबानो केस का जिक्र आता है, 1985 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने पलट दिया था। जी। और राम मंदिर मुद्दे को भी दशकों तक लटकाए रखने का आरोप स्रोतों में मिलता है। एक और आलोचना जो अक्सर सुनने को मिलती है वो है वंशवाद की। हाँ, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। स्रोत कहते हैं कि पार्टी का ढांचा गांधी परिवार के आसपास ही केंद्रित रहा है। और इससे क्या कहते हैं, पार्टी के अंदर लोकतंत्र पर असर पड़ा, प्रतिभाशाली लोग पार्टी छोड़ गए। जी, ऐसा कहा गया है। उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये नेता पार्टी छोड़कर चले गए। और शायद इन सब का असर चुनावी नतीजों पर भी दिखा। हाँ, ट्रेंड तो यही दिखाता है। 1984 में 414 सीटें थीं और 2014 में 44, 2019 में 52, तो गिरावट तो साफ है। और भी कुछ छोटे मोटे मामले हैं जिनका जिक्र है, आदर्श घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड। हाँ, हवाला घोटाला, इन सब का भी संक्षेप में जिक्र है। तो इन सब बातों को देखकर स्रोत आखिर क्या निष्कर्ष निकालते हैं?
देखिए, स्रोत मानते हैं कि आजादी के बाद देश बनाने में कांग्रेस का योगदान रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाद के सालों में भ्रष्टाचार के आरोप और पार्टी के अंदरूनी मुद्दे, इन्होंने पार्टी की स्थिति को कमजोर किया। पर पार्टी आज भी मौजूद है, उसकी वजह क्या बताई गई है? स्रोत कुछ कारण गिनाते हैं, जैसे उसका एक पुराना वफादार वोटर बेस है, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने की क्षमता है और गांधी परिवार से भी बहुत लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि ये जो सारे मुद्दे स्रोतों ने उठाए हैं, चाहे वो कथित भ्रष्टाचार हो या पार्टी के अंदर की बातें या नीतियां, ये सब मिलकर किसी भी राजनीतिक दल की आज की हालत और उसके भविष्य पर कितना गहरा असर डालते हैं, ये विचार करने वाली बात है।